हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ साइंस स्टडी विद डायग्राम्स। आज हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस। आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। लेट्स स्टार्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 1, सेल। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स नज़र आती हैं। अब क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग क्यों कहते हैं। आंसर है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ प्रेजेंट होती है, दैट इज सेल। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग होने के लिए, मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, उसमें मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये तीनों प्रोसेसेस हो सकें, तो उसके लिए उसमें एटलीस्ट वन सेल होना चाहिए। अगर हम इस सेल को ब्रेक कर दें तो ये सारी प्रोसेसेस भी लॉस्ट हो जाएंगी। इसका मतलब जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर सेल है तो लाइफ है, और सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है। सेल को पहली बार डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने नेम्ड रॉबर्ट हुक इन 1665। जो ओक ट्री है उसका जो तना होता है, उसकी जो बार्क होती है, ये है आउटर बार्क, और इसके अंदर जो होते हैं उसे कहते हैं कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो कॉर्क है इसकी थिन स्लाइस ली और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया। ये माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद ही डिस्कवर किया था, खुद ही बनाया था, तब तक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उन्होंने देखा कि ये जो कॉर्क है उसकी जो थिन स्लाइस है उसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रिजेंबल करते हैं हनी कॉम्ब, यानी मधुमक्खियों का जैसे छत्ता होता है, ये स्ट्रक्चर वैसा ही दिखता था। तो इसमें ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं इनको कहा गया सेल। लैटिन लैंग्वेज में सेल्यूला या सेला का मतलब होता है खाली जगह या हॉलो कंपार्टमेंट्स, तो इसे मॉडिफाई करके सेल कहा गया। इन 1674 डच साइंटिस्ट नेम्ड एवी लीवेनहुक, उन्होंने सिंपल सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप बनाया और उसके अंदर पॉन्ड वाटर को एग्जामिन किया, जिसमें उन्होंने लिविंग सेल्स को देखा, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ। तो उन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कॉर्क स्लाइस में जो सेल्स देखे थे वो डेड सेल्स थे। तो एवी लीवेनहुक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की। इन 1838 एक साइंटिस्ट हुए नेम्ड एम शील्डन। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया और देखा कि जो प्लांट्स हैं वो बने होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से बने होते हैं, और यही सेल्स मिलकर बनाते हैं प्लांट टिश्यू। जैसे ये रूट टिप है, रूट टिप जो है वो ये बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलकर बनाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि रूट की टिप में प्रेजेंट होता है। इन 1839 एक जर्मन जोलॉजिस्ट थे नेम टी श्वान। उन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल्स को स्टडी किया, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसीज, और उन्होंने बताया कि एनिमल सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स के सेल्स हैं, उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। और ये जो सेल वॉल है ये प्लांट सेल्स का यूनिक फीचर है, यानी कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में नहीं। शील्डिन एंड श्वान साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से बने हैं। इन 1855 जो रुडोल्फ वर्चो साइंटिस्ट हुए उन्होंने बताया कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं और फिर उनसे नए सेल्स बनते हैं। रुडोल्फ वर्चो साइंटिस्ट ने जो शील्डिन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी थी उसको फर्दर एक्सपैंड किया और कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से बनते हैं, और जो नए सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं। उनकी स्टेटमेंट थी ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूले, जिसका मतलब है कि नए सेल्स पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं।
साइंटिस्ट ने जो सेल थ्योरी दी उससे हमें पता चला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से बने हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, इनमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है। बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फिशेस, बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, दे आर ऑल मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। इनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो इन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ स्टार्ट करता है फ्रॉम सिंगल सेल विच इज़ फर्टिलाइज्ड एग। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में ये फर्टिलाइज्ड एग जो सिंगल सेल होता है, ये फिर फर्दर इसमें डिविजन्स होती हैं और जो सेल का नंबर है वो इंक्रीज होता जाता है और फाइनली जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप होता है जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैरी आउट सर्टन बेसिक फंक्शंस जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। बहुत सारे सेल्स जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर होता है वो मिलकर बनाते हैं टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल ये स्मूथ मसल सेल है, बहुत सारे स्मूथ मसल सेल्स मिलकर बनाते हैं स्मूथ मसल टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। जैसे ये है ब्लड वेसल, इसमें जो टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं वो एपिथेलियल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, वो बनाते हैं ब्लड वेसल, दिस इज़ ऑर्गन। और बहुत सारी ब्लड वेसल्स मिलकर बनाते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि ऑर्गन सिस्टम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गन है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो होता है सेल। देन इज शेप एंड साइज ऑफ सेल। जो सेल्स हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। इन जनरल जो सेल्स हैं वो स्फेरिकल, राउंड या इलोंगेटेड होते हैं, और उनकी जो शेप है सेल्स की वो डिपेंड करती है कि वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कई सेल्स लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, और उनके दोनों एंड्स पॉइंटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स। और कई सेल्स लंबे भी होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, एग्जांपल नर्व सेल्स। जो सेल्स का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए जो साइंटिस्ट हैं वो सेल की स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जो सेल है उसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो सेल है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन, जिसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल का यूनिक फीचर है, यानी कि कोई भी सेल हो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। फिर जो जैसे प्लांट सेल्स हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है। सेकेंड इज साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है वो एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिससे कि जो सारा सेल है उसका इंटीरियर साइटोप्लाज्म से भरा होता है। थर्ड इज न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अलावा और भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन सबको कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, ये सब सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हेल्प करते हैं इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, रिमूविंग वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल। तो जो सेल है वो एक टाइनी लिविंग फैक्ट्री है जिसमें सारे कंपोनेंट्स अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। जो सेल्स हैं वो ग्रो भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं ताकि वो ओल्ड एंड डैमेज सेल्स को रिप्लेस कर सकें। जो सेल है वो एक सर्टेन साइज तक ही ग्रो करता है,
फिर उसके बाद वो डिवाइड करता है, नए सेल्स बनाता है। जो नए सेल्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं जब उनकी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जो सेल है उसका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।